आएगा मानो कि उसने ही उसे जारी किया है, और फिर उस पे जो है उसको उस न्यायालय को भेज देगा जिसने कि सम्मन की भेजा है। अब फिर आ जाइए कि कहता है साक्षियों पर सम्मन की तामीली कैसे की जाएगी। तो उस कह रहा है कि साक्षी पे सम्मन की तामीली, तो कह रहा है कि उसको क्या करता है कि सम्मन जो है डाक द्वारा भेज दिया जाता है, और वह जो है उसकी तामीली रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया जाता है, जहां पे वह साक्षी मामूली रूप से निवास करता है, कारोबार करता है, अभिलाप के लिए कार्य करता है, तो मान लिया जाएगा कि सम्मन की तामीली हो गई है। अब देखिए सम्मन की तामीली का उद्देश्य क्या है, क्यों सम्मन की तामीली कराई जाती है। तो कहता है कि प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का यह आवश्यक सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी प्रश्न का निर्णय ऐसे पक्षकारों की सुनवाई के अवसर दिए बिना नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, आप जानते ही हैं कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत में एक सिद्धांत है किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। तो न्यायालय भी किसी प्रश्न का निर्णय करने के पहले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। तो उस निर्णय को प्रभावी या बाध्य होने के लिए यह आवश्यक है। इसलिए न्यायालय इसी उद्देश्य को ऐसे व्यक्तियों को सम्मन जारी करता है। वे निश्चित समय स्थान या निश्चित तारीख समय स्थान पर हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। सम्मनवाद के पक्षकारों को, अभियुक्त को और गवाहों को जारी किया जाता है। सम्मन किस किस को जारी किया जाता है? वाद के पक्षकारों को जारी किया जाता है, अभियुक्त को जारी किया जाता है और गवाहों को जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? ताकि वह व्यक्ति उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, ताकि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत लागू हो सके। नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है वो पूरा हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों पर सम्मन की तामीली सम्यक रूप से कराई जाए, अभियुक्त पर कराई जाए या साक्षी या गवाहों पर भी, जो विटनेस हैं उन पर भी कराई जाए। ठीक है। फिर एक केस आई थी, क्या है, ई चाथू बनाम गोपालन का। इसमें क्या कहा गया था कि सम्मन की तामीली किसी व्यक्ति पर की जानी चाहिए जो विदेश में नौकरी कर रहा है, जब तक कि राज्य सरकार यह नियम न बनाए कि उस देश में स्थित राजनीतिक दूतावास के माध्यम से सम्मन की तामीली की जा सकती है। क्या कह रहा है, ई चाथू बनाम गोपालन के मामले में कहा गया कि सम्मन की तामीली किसी व्यक्ति पर भी की जा सकती है जो विदेश में नौकरी करता है, तो वह राज्य सरकार के जब तक नियम न बनाए तब तक उस देश की में स्थित जो भारतीय दूतावास है उसके माध्यम से कराई जाएगी। इस तरह मैंने आपको बताया कि सम्मन क्या होता है, सम्मन का प्रारूप क्या है, सम्मन के आवश्यक तत्व क्या है, और सम्मन किसको जारी किया जाता है, उसकी तामीली कैसे होती है, ये सभी कुछ मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। और अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मैं फिर और डाउनलोड करूँगी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।